गुड इवनिंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद वानी पे, जहां हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओआईज, एफआईआई, डीआईज के बारे में। और हम करते हैं अगले नेक्स्ट डे पर, उम्मीद करते हैं कि क्या होगा, क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट में कोई बियर जो है रैली आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे एक फेमस माइकल कोवल जो इन्वेस्टर रहे हैं, नेवर एवर आर्ग्यू विद योर सिस्टम। यानी कि हमारे पास सिस्टम बहुत सारे हैं। जो बिगेनर्स हैं वो तो नहीं, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बहुत सारे सिस्टम पे पहले भी ट्राई किया है, लेकिन वो अपने सिस्टम पे फेथ नहीं रखते, इसलिए उनका बार बार लॉस होता है। हमें एक सिस्टम पर फेथ करना है। हमें ये नहीं कि 10 में से 10, 10 10 आउट ऑफ 10 हम सही हो, 7 8 हमने उस हिसाब से अपना ट्रेडर सिस्टम का के साथ वर्क करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए, और आज मार्केट में हम देखते हैं क्या क्या हुआ है। जैसा आपको पता है, ये हमारी एक्सेल सीट है जहां पर हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ है, और नेक्स्ट डे पर हम उम्मीद करते हैं कि मतलब जो डाटा है उससे कि नेक्स्ट डे पर हमारी मार्केट बुलिश, बियरिश या एक न्यूट्रल साइड जोन में रहने वाली है। क्या क्या साइड जोन में रहने वाली है, ऐसा हम पता करते हैं, क्योंकि तूफान से आने से पहले एक शांति रहती है। हम उसी शांति का पता करते हैं कि ये नेक्स्ट डे कोई रैली की तैयारी तो नहीं। तो चलिए, जैसा आपको पता है, आज 13 जो है, 13 अगस्त का जो आज दिन था, 13 अगस्त, आज के दिन मार्केट 24,000। आज के दिन मार्केट 24,619 पे क्लोज हुआ है। चलिए मैं आपको चार्ट में भी दिखाता हूँ। ये देखिए, 24,619 पे क्लोज हुआ है। एक न्यूट्रल कैंडल ही रही है पिछले दिन से। लगभग ये गैप अप आज ओपन हुआ था, लगभग 80 पॉइंट गैप अप हुआ था, और उसके बाद सारा दिन में मार्केट एक जोन में, लगभग 100 पॉइंट के जोन में ही फंसा रहा। तो आज इतना कोई अच्छा मूव नहीं दिया है मार्केट ने। तो मार्केट 131 पॉइंट चेंज, जिसमें 80 पॉइंट तो लगभग गैप अप ही था। तो 50 पॉइंट, सारा दिन मार्केट 50 पॉइंट की रेंज को भी ब्रेक नहीं कर पाया। अगर हम डेली कैंडल की बात करें तो न्यूट्रल है, इसलिए हम इसको जीरो देंगे। अगर हम वीकली कैंडल की तरफ चलते हैं कि वीकली कैंडल की तरफ इसका क्या वो है, वीकली कैंडल में हम देखते हैं कि जैसा वीक क्लोज स्टार्ट हुआ था लगभग 11 अगस्त से, और अब तक अगर हम बात करें तो मार्केट एक स्लाइड बुलिश, यानी कि जो बुल है वो अपनी धीरे धीरे पोजीशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लगातार 1 2 3 4 5 6 7 वीक से लगातार इसमें जो है सेलिंग हो रही थी। तो इस वीक में जो बुल्स हैं वो थोड़ी अपने पोजीशन बढ़ा रहे हैं, या इसे प्रॉफिट बुक, जो बियर्स है वो प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं, ऐसा भी हम इसे मान सकते हैं। तो वीकली कैंडल को देखें तो हम इसको 1 रेटिंग देंगे, क्योंकि ये बुलिश की तरफ। पीसीआर रेशो हम आपको दिखा देते हैं कि पीसीआर रेशो क्या रहा। अगर हम पीसीआर रेशो की बात करें तो लगभग 23,000 जो 23,50,000 लॉट्स जो हैं वो पुट साइड है, और 21,67,000 लॉट जो है वो कॉल साइड है। तो अगर हम पीसीआर रेशो की बात करें, पुट कॉल रेशो की, तो ये हमारा निकल के आता है लगभग 1.08। तो आप देखो 0.5, यानी कि धीरे धीरे जो है पीसीआर रेशो बढ़ रहा है। जो जो बुल्स है वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। अब हम एफआईआई और डीआईआई डाटा की बात करते हैं कि आज के दिन एफआईआई और डीआईआई ने क्या क्या किया। तो हम एफआईआई की बात करें तो लगभग तीन 3,644, 3,644 करोड़ की जो है आज सेलिंग की है एफआईआई ने। जो एफआईआई जो है वो लगातार सेल कर रहे हैं।
और DIIs की हम बात करें तो DIIs ने लगभग 5600 करोड़ की बाइंग की है। तो DIIs हमारी मार्केट को लगातार संभाले हुए हैं, उसको गिरने से बचा रहे हैं। तो लगभग DI ने लगभग 5622 करोड़ की बाइंग की है, तो इसे हम +1 देंगे। FIIs ने सेलिंग की है तो -1 देंगे। और न्यूज़ की हम बात करें तो इन्फ्लेशन के डाटा आने वाला है कल को। अगर हम बात करें लगभग, देखिए इंडिया का डाटा WPI इन्फ्लेशन फोरकास्ट 3.4, प्रीवियस 13। तो लगभग 12 PM के आसपास इंडिया में फूड इंडेक्स, फ्यूल, इन्फ्लेशन, मैन्युफैक्चरिंग कुछ डाटा आने वाले हैं, इनका भी मार्केट पर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारी रेटिंग निकल के आती है 1, 2, 3, 4 और यहाँ से हमें -1, तो लगभग 3 की रेटिंग निकल के आती है। 3 एक बुलिश साइन है, या कि मार्केट जो थोड़ा थोड़ा जो बियरिश था वो अब बुलिश की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बुल्स जो अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। चलिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इसके ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकडाउन के बाद हमें पता चलेगा कि हमें पोजीशन कहाँ बनानी है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो हमारा 1, 2, 3 का जो रेजिस्टेंस है, यानी 3 दिन का जो हाई है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 24,727। तो 24,727 हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस का जोन जो लेवल है वो रहेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और अगर हम सपोर्ट की बात करें कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 24,300 हमारा बिल्कुल राइट है। 24,300 भी हमारा सपोर्ट जोन है। यहाँ से मार्केट ने लगभग 300-400 पॉइंट की रिकवरी की है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। हमें पता चलता है कि मार्केट जो है बियरिश से पहले न्यूट्रल हुआ और अब बुलिश की तरफ अपना सेंटिमेंट बढ़ा रही है। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एनालिसिस हूँ, जो एनालिसिस्ट हूँ जिसने अपनी स्टडी से लगातार आपकी तरह डेली स्टडी की है, एनालिसिस किया है, क्लासेस ली हैं, तभी मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। थैंक यू।